तवज्जो जिस तरफ दिलाना चाहता हूँ, 1965 की जंग जिसमें मैडम नूरजहां ने कहा, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे तू की लगदी फिरें कुड़े। नाजरीन, पाक फौज मेरे मुल्क का सरमाया, मेरा दिफा, मेरी कौम सुकून से सोती है तो मेरा जवान सरहदों पे पहरा दे रहा होता है। लेकिन ये तो मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी फौज का किरदार पाकिस्तान की सियासत में रहा, लेकिन 2013 से कबल मेरी फौज पे कभी किसी ने इस तरह इल्ज़ाम तराशी या मामलात ना किए। लेकिन जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि दुनिया में कितने ममालिक हैं जिनमें मेरी फौज का एक नाम है, मेरी आर्मी का नाम है, मेरे जर्नैलों का नाम है। लेकिन 2018 के बाद कुछ लोगों ने मेरी फौज को बदनाम करना शुरू कर दिया, और इसमें किरदार कुछ लोगों का भी है, जिसमें एक किरदार जनरल फैज़ हमीद साहब भी हैं। नाजरीन, आज बहुत दुख भरे अंदाज से मैं आज बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था, फिर मैं सोचता था कि ना करूँ, लेकिन मैंने कहा कि करनी चाहिए। नाजरीन, मुबश्शिर लुकमान और जावेद चौधरी इस बात के रावी हैं कि जनरल फैज़ हमीद बकौल मुबश्शिर लुकमान के बहुत गरीब घराने से ये लोग थे, मिडल मैन। और रावी कहता है कि जनरल फैज़ हमीद की वालदा शोबा हेल्थ नर्सिंग से थी। आज जनरल फैज़ हमीद अरबों में खेल रहा है और 2200 एकड़ अराजी का मालिक, बल्कि ये पूरा कबीला 2200 एकड़ का मालिक, खाली जनरल फैज़ हमीद नहीं, आज 22-23 एकड़ का मालिक है। कैसे हुआ? रावी कहता है कि इसका जो महल है उसमें जो फर्नीचर है वो पाकिस्तान का नहीं है, और 500 एकड़ पे सिर्फ बागात हैं और कई एकड़ मुहीत पे फिश फार्म है। नाजरीन, एक मामूली सी माँ जो कि नर्सिंग शोबे में ग्रेड 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इतने बड़े महल, इतने बड़े, और बहनोई सऊदीया में वर्क कर रहा है ज़ुमरुद खान। आज वो बहरिया में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, और भाई जो है वो पटवारी था, फिर नायब तहसीलदार, और वो भी अरबों में खेल रहा है। नाजरीन, मेरे मुल्क ने क्या बिगाड़ा था? मैं जनरल फैज़ हमीद से पूछना चाहता हूं, जनरल फैज़ हमीद, तू अपनी तस्कीन के लिए क्या तूने ये नहीं कहा कि जनाब मोहतरम जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए? बाजवा साहब खुद फरमाते हैं कि मैंने तो टीवी पे देखा कि मुझे एक्सटेंशन दे दी गई है। तू इस मुल्क को जनरल फैज़ हमीद कहां तक ले गया? और मुझे वो दिन भी नहीं भूलता जो तूने लब्बैक वालों के साथ किया फैजाबाद धरने में। जब धरना खत्म हुआ तो तूने जो लिफाफे, जो 1,000 रुपया तूने उन आशिकाने रसूल के दे के तूने जो एक वहां पे मामला खड़ा किया, मैं उस वक्त समझा कि तू भी आशिक रसूल है, और वो बेचारे जो जिनके पास किराया नहीं होगा तूने उनको किराया दिया है। मैं कितना अच्छा डिफेंड करता रहा, मैं लोगों को बताता रहा कि नहीं, आर्मी ने वो लोगों के पास तो किराया नहीं था, मायदा हो गया, मामला अच्छे हो गए, वो घरों को जा रहे थे, वो 1,000 रुपया दे रहा था, लेकिन तेरे दिल में कुछ और था। तूने उनको भी कहीं का भी नहीं छोड़ा, तूने वहां से एक साजिश शुरू की और फिर तूने पूरे पाकिस्तान को यरगमलाल बना दिया। जनरल साहब,
आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज मेरा मुल्क अगर माशी तौर पर कमजोर है तो मैं ये दुख से कह रहा हूं कि जनरल फैज अमीर साहब इसके जिम्मेदार आप हैं। मुझे ना तो मरियम बीबी के इल्जाम लगाने का मेरा उनसे कोई तलक है, ना नवाज शरीफ से, ना जरदारी से। ये तो है ही चोर। इन्होंने तो मुल्क को लूटा ही है, पूरी कौम जानती है। लेकिन जनरल फैज अमीर तेरा क्या किरदार है? तू जवाब दे कि तू अरबों खरबों का कैसे मालिक बन गया और ये कौम पूछे। और मेरी जो पीटीआई वाले भी मेरे दोस्त हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस बंदे ने अपनी हवस और अपना इक्तदार पे इसने जो नजरें गाड़ी हुई थी, जो कि इसकी मुराद पूरी ना हो सकी, इसकी वो सारी ताने बाने जो इसने बनाए थे। और फिर तू जब केपीके का कोर कमांडर बना उस वक्त भी तूने गेम खेली। उस वक्त भी तू इमरान खान को 25 मई वाले जो लॉन्ग मार्च था उसमें भी तूने गुमराह किया। उसमें भी खान साहब को तूने जो है वो शर्मिंदगी उनके लिए बनाई। तू चाहता क्या था? तू है क्या? जनरल फैज अमीर, तुझे यहां भी जवाब देना पड़ेगा, तुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। तूने इस पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के साथ जो तूने खिलवाड़ खेला है, आर्मी चीफ के कंधों पे बैठ के तूने पूरी फौज को बदनाम किया। मुझे दुख होता है कि जब आज ये पार्टियां, सियासी पार्टियां जब फौज को निशाना बनाती हैं, वजह सिर्फ तू है। तू जस्टिस साकिब निसार से और खुद तूने जो चालें चली, जिसका रावी जस्टिस शौकत सिद्दीकी है, तूने उसके पास जाके तूने जो फैसले करवाए, तू खुदा बना हुआ था? तुझे खौफ खुदा नहीं था कि तू इस मुल्क के साथ क्या कर रहा है? आज किधर है तू? आज मेरा दारा भुगत रहा है, आज मेरी आर्मी भुगत रही है, आज मेरे वो बच्चे जो सरहदों पे पहरा दे रहे हैं, आज वो भुगत रहे हैं। आज कौम को एक तरफ खड़ा कर दिया और मेरी आर्मी को एक तरफ खड़ा कर दिया। मैं सैल्यूट पेश करता हूं हाफिज सैयद आसम मनीर साहब को और मौजूदा सरबराह ISI को कि जिन्होंने लातलकी का इजहार कर दिया सियासत से और आज पाक फौज का मोराल बुलंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हाफिज साहब, मेरी आपसे हाथ बांध कर गुजारिश है कि अभी भी अगर कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं तो उन पर कड़ी नजर रखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि पाक फौज अपना वही एतमाद बहाल करेगी जो पाक फौज का हम पाकिस्तानियों के दिल में था। हम जब कहते थे पाक फौज को अस्सलाम, जब फौज सड़कों से निकलती थी, सड़कों पे आती थी या कहीं इनकी यूनिट की ट्रांसफर होती थी तो शहर से जब ये गुजरते थे तो बच्चा बच्चा इनको सलूट करता था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज मेरी पाक फौज वही वापस एतमाद बहाल करेगी और मौजूदा आर्मी चीफ इंशाअल्लाह अजीज इस मुल्क के पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए कोई कसर भी ना छोड़ेंगे और अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। मैं इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।